जॉन्गकुक अभी भी योंगी के घर में छुपा हुआ है। जिमिन उससे एक लड़की के ड्रेस में तैयार कर रहा है ताकि योंगी उसे ना पहचाने। जॉन्गकुक मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है और थोड़ा अनईजी फील करता है। जॉन्गकुक नर्वसली कहता है, जिमिन, क्या ये ज़रूरी है? अगर योंगी मुझे पहचान गया तो? जिमिन एश्योरिंग टोन में कहता है, रिलैक्स कुकी, मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक योंगी से हाइड करके नहीं रख सकता। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। बस थोड़ी देर का नाटक है। तुम बस लड़के बनने का नाटक कर लो उसके सामने। मैं उससे कह दूंगा कि तुम मेरी न्यू फ्रेंड हो। बस आवाज़ पतली रखना। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन जॉन्गकुक को लेकर लिविंग रूम में आता है जहाँ योंगी ऑलरेडी बैठा हुआ था। योंगी की नज़र जॉन्गकुक पर पड़ती है, लेकिन वो पहले नॉर्मल रहता है, फिर उसके एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाते हैं। योंगी सीरियस टोन में कहता है, जिमिन, तुम्हें अब और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है बेबी। जिमिन और जॉन्गकुक दोनों शॉक हो जाते हैं। जॉन्गकुक के हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही जान चुका हूँ ये कोई लड़की नहीं है, ये जॉन्गकुक है। जिमिन के फेस से रंग उड़ जाता है। जॉन्गकुक भी एकदम फ्रीज हो जाता है। जिमिन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन योंगी हाथ उठाकर उसे रोक देता है। तुम दोनों मुझसे ये सच छुपा रहे थे, पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझते हो। जॉन्गकुक अब भी योंगी की तरफ डरे हुए नज़रों से देखता है, लेकिन योंगी की टोन थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। रिलैक्स जॉन्गकुक, मैं तुम्हें हार्म नहीं करने वाला। मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। जॉन्गकुक धीरे से जिमिन की तरफ देखता है, फिर योंगी की तरफ। तुम्हें लगता है कि तयंग, तेई और वी सिर्फ तुम्हें पोजेस करना चाहते हैं, पर क्या तुम्हें पता भी है कि उनका क्या हाल है तुम्हारे बिना? जॉन्गकुक ये सुनकर थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो जाता है। जॉन्गकुक कन्फ्यूज्ड लुक से योंगी को घूरते हुए कहता है, क्या मतलब? योंगी आहें भरकर कहता है, जॉन्गकुक, वो सच में तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना टूट चुके हैं। जॉन्गकुक कुछ नहीं बोलता, सिर्फ योंगी की तरफ देखता है। तुम्हें पता है, तयंग ने पिछले कुछ दिनों से एक भी बार नींद नहीं ली। वो खाना तक नहीं खा रहा है। हॉस्पिटल से तुम्हारे भागने के बाद उसने घर जाना भी छोड़ दिया है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हें ढूंढने में है। जॉन्गकुक की आंखें हल्की सी वाइडन हो जाती हैं। वी और ते भी इसी हाल में हैं। वो बस एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें सच बोलना चाहते हैं, तुम्हें समझाना चाहते हैं। जॉन्गकुक जॉन्गकुक के अंदर अजीब सी फीलिंग आती है। वो जितना भी तयंग, ते और वी से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उनकी यादें उसे डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन क्या वो सच में उसे इतना चाहते हैं या सिर्फ अपने हक के लिए परेशान है? जॉन्गकुक अब योंगी के सामने बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ टेंशन और शक है। योंगी उसके सामने सॉफ्ट टोन में बोल रहा है, लेकिन जॉन्गकुक अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है। योंगी फिर से कामली कहता है, मैंने उन तीनों से बात की है जॉन्गकुक, और वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तुम्हें इस शुगर बेबी और शुगर डैडी वाले कॉन्ट्रैक्ट से भी आज़ाद करने के लिए तैयार है। जॉन्गकुक थोड़ा शॉक्ड होता है। वो योंगी की तरफ कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। जॉन्गकुक योंगी के बात सुनकर अपने हेड को शेक करते हुए कहता है, नहीं, ये झूठ है। आप अपने फ्रेंड्स के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं। योंगी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी नहीं सुधरेंगे। उनका सिर्फ एक ही ऑब्सेशन है, मुझे कंट्रोल करने का। योंगी सॉफ्टली आहें भरकर कहता है, जॉन्गकुक, तुम बस उनकी एक साइड देख रहे हो, डार्क साइड को, पर जो सच्चाई है वो अलग है। जॉन्गकुक बिटरली स्माइल के साथ कहता है, सच्चाई? सच्चाई तो ये है कि मैं प्रेग्नेंट था और उनकी ज़बरदस्ती की वजह से मैंने अपना बच्चा भी खो दिया है। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मुट्ठी कास लेता है, जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हो। जिमिन जो अब तक चुप था, वो भी एकदम स्टिफ हो जाता है। जॉन्गकुक विस्परिंग वॉइस में और बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग टोन में कहता है, जिमिन ने मुझे सब बताया। उन्होंने मुझे फोर्स किया और मैं अपने बच्चे को भी नहीं बचा सका। अब योंगी का फेस सीरियस हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और अपने हाथ टेबल पर रखता है, जैसे जॉन्गकुक से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहता हूँ। योंगी फर्मली कहता है,
तुम्हें जो पता है वो बस आधा सच है जोंगकुक। ताइयांग, तेई और वी ने जब ये सुना कि तुम्हारे मिसकैरेज हुआ है वो पूरी तरह टूट गए थे। तैंग ने उस दिन से अपनी एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की, घर नहीं गया, ट्रस्ट में बस तुम्हें ढूंढता रहा। वी और ते भी उसके साथ थे। जोंगकुक ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहता है, ये सब यूंगी यूंगी सॉफ्टली कहता है, उनका प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑब्सेशन नहीं है जोंगकुक, वो तुमसे सच में प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना बेकार रहे हैं। जोंगकुक की आंखें कन्फ्यूजन, पेन और गुस्से से भर जाती हैं। क्या वो सच में उनसे दूर भागकर सही कर रहा है या नहीं, या फिर वो खुद भी अपने इमोशंस से भाग रहा है। वी और तेई एक डार्क रूम में बैठे हैं, दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हैं। तयंग उनके सामने काम लग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। वी अपनी जगह से उठा है और टेबल पर जोर से पंच मार देता है। उसका फ्रस्ट्रेशन अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वी गुस्से से कहता है, ये सब कब तक चलेगा? मिशन पे जाना ज़रूरी है। अब मैं अपने काम पर फोकस करूं या उसको प्यार से समझाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता रहूं? मैं एक माफिया किंग हूँ और एक माफिया किंग पर ये सब कुछ सूट करता है। ते खाली नज़रों से देखते हुए कहता है, हमें लगा था जोंगकुक सिर्फ गुस्से में है इसलिए भाग गया, पर अब लगता है वो सच में हमें छोड़कर जाना चाहता है ब्रो। तयंग जो अब तक चुप था फाइनली बोलता है। उसकी आवाज़ यूजुअल से थोड़ी ज़्यादा सीरियस लग रही है। तयंग काम बट फार्म टोन में कहता है, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। ते और वे दोनों तयंग की तरफ देखता है। तयंग आइज शार्प और वॉइस को कोल्ड करके कहता है, योंगी को कॉल करो, पूछो उससे क्या उसने जोंगकुक से बात की या नहीं। वी अपने दांत को पीसते हुए कहता है, और अगर उसने नहीं की? तयंग धीरे से स्मार्ट करता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन है। तयंग स्मार्ट करते हुए कहता है, तो मैं खुद उसे लेने जाऊंगा वहाँ। जोंगकुक हमारा है और हम उसे किसी भी हालत में वापस लेकर आएंगे। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये उनकी सच कह रहा है या नहीं, या सिर्फ अपने दोस्तों के लिए झूठ बोल रहा है। क्या वो मुझे वापस उन्हीं जालिमों के साथ डालना चाहता है? उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, बस अपनी चाहत थी, और अब अचानक ये सब बदल गया। मैं उन लोगों के पास दोबारा वापस कैसे जा सकता हूँ? क्या मैं सच में अपनी लाइफ के फैसले के लिए उन पर विश्वास कर सकता हूँ? जोंगकुक अपने हाथ से अपना चेहरा ढाक लेता है, जैसा कि वो समझ नहीं पा रहा है। फिर जिमिन की आवाज़ सुनाई देती है। जिमिन योंगी से बात करते हुए कहता है, योंगी, तुम्हें उससे अपने फैसले लेने का मौका देना होगा। उसने ऑलरेडी इतनी मुश्किलें सह ली है, तुम उससे वापस उसकी जगह में नहीं भेज सकते। और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि जोंगकुक यहाँ है? क्या तुमने तयंग, ते और वी को उसके बारे में सब कुछ बता दिया? जिमिन की बातें योंगी को थोड़ा हिला देती हैं। योंगी ने थोड़ी देर चुप रहकर जिमिन को देखा, फिर अपने आवाज़ को थोड़ा गहरा करके कहा, जिमिन, मैंने उस दिन बेलकोनी से जोंगकुक को गार्डन में वॉक करते हुए देख लिया था। उस वक्त मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने तयंग, ते और वी को सब कुछ बता दिया है, सब कुछ जैसा का तैसा। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, मेरी उनसे बात हो चुकी है। जिमिन मन ही मन सोचने लगता है, तो तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया योंगी, तो फिर तुम्हें कैसे लगता है वो लोग सच में अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? बल्कि अब तो वो लोग मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। योंगी जिमिन को शांत देखकर कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, मैंने उन्हें समझाया और वो तीनों अपने हरकतों पर इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि वो अब खुद अपने आप को बदलना चाहते हैं जोंगकुक की वजह से। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की भी बात की है और वो इस बात पर राज़ी है। उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया है और वो खुद सुधारना चाहते हैं इसे। तीनों अपने हर एक कदम पर जो उन्होंने जोंगकुक के साथ किया उस पर बहुत शर्मिंदा है जिमिन। जिमिन शॉक्ड होकर कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है वो तीनों अपनी पुरानी सोच को बदल सकते हैं, अपने आप को और जोंगकुक को शांति दे सकते हैं? योंगी जिमिन के बात पर नोट करके कहता है, हाँ, मैं सोचता हूँ कि वो अपने
पुराने गलत फैसलों को सुधार सकते हैं। वो तीनों अपने बच्चा खो चुके हैं जिमिन, और वो इस बात से बहुत परेशान है। और वो तीनों सच में बहुत दुख में हैं और अपने प्यार के लिए अपने आप को और सारी गलती को सुधारना चाहता है, सब कुछ बदलना चाहते हैं। जिमिन को अब थोड़ा समझ में आने लगता है, लेकिन उसके दिल में अब भी थोड़ा शक और कन्फ्यूजन है। जंगकुक की तरफ से भी उन्हें अपनी जज्बात को समझाने में वक्त लगता है। जंगकुक के दिल में एक साथ मिक्स्ड इमोशन चल रही थी, दर्द, गुस्सा, कन्फ्यूजन और एक अजीब सी तन्हाई। उसने योंगी की सब बातें सुनी थी, लेकिन उसके लिए उन तीनों का क्या हुआ सब कुछ भूल पाना इतना आसान नहीं था। जंगकुक रोते हुए आंखों में आंसू भरकर कहता है, मुझे सब समझ आ रहा है ह्योंग, पर जो कुछ भी उन तीनों ने मेरे साथ किया वो मैं नहीं भूल सकता। वो दर्द, वो मजबूरी कि मैं सच में सब कुछ एक पल में भूल जाऊंगा। उसका गला भर आता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है, एक गहरी सांस लेता है और योंगी की तरफ देखता है। मैं इतनी जल्दी कोई भी फैसला नहीं कर सकता और शायद कभी भी नहीं कर पाऊंगा। योंगी चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। जिमिन भी एक तरफ से जंगकुक को देख रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जंगकुक की आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, आज़ादी की तलाश। जंगकुक थोड़ी देर चुप रहने के बाद हल्की सी आवाज़ में कहता है, ह्योंग, आप मेरे बड़े भाई नहीं हैं, पर अब मैं आपको बड़े भाई समझता हूँ, पर आप मेरे लिए एक ह्योंग जैसे ही हैं। अगर आप सच में मेरे दुख को समझते हैं तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से और इन तीनों से हमेशा के लिए दूर ले चलिए। मैं बस एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जंगकुक की बातें सुनकर योंगी भी थोड़ा इमोशनल हो गया। उसके लिए फैसला लेना आसान नहीं था। एक तरफ तयंग, तेई और वी थे जो सच में जंगकुक से प्यार करते थे और योंगी के बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ जंगकुक था जो सिर्फ सुकून चाहता था, जो सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता था। जिमिन की आंखों में भी परेशानी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जंगकुक सच में इतना टूट चुका होगा, पर अब सब कुछ जंगकुक के फैसले पर था। योंगी एक गहरी सांस लेकर सोचने वाले अंदाज में कहता है, जंगकुक, क्या तुम सच में उन्हें हमेशा के लिए दूर उन लोगों से हमेशा के लिए दूर जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला होगा? जंगकुक बस योंगी के बात पर आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसके पास और कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हों। जंगकुक योंगी को अपनी बात कहकर कमरे में चला गया। उसके दिल और दिमाग में एक तूफान था, लेकिन उसके कदम थके मंदे थे। उसने बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। लिविंग रूम में योंगी और जिमिन अब भी बैठकर सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। तभी योंगी का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, तयंग कॉलिंग। योंगी गहरी सांस लेकर कॉल उठाता है। हेलो। तंग जल्दी से बेचैन आवाज़ में कहता है, योंगी, जंगकुक कैसा है? क्या उससे तुमने बात की? क्या उसने कुछ कहा? योंगी थोड़ा रुककर तंग के गुस्से को समझने की कोशिश करते हुए कहता है, देखो तयंग। तंग बीच में ही योंगी के बात को काटते हुए गुस्से से कहता है, क्या देखूं? हाँ, क्या देखूं? योंगी, अगर तुम मुझसे कुछ भी नेगेटिव कहने वाले हो तो मैं बता रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जंगकुक का क्या कहना है। योंगी अभी जवाब देने ही वाला था कि तभी एक और आवाज़ सुनाई दी। तेई ने बिना वार्निंग के तयंग के हाथों से फ़ोन छीन लिया था। तेई बहुत गुस्से में चीखते हुए कहता है, तुम हमसे हमारी जान को छीनना चाहते हो? ये जंगकुक के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ, जो वो हम तीनों माफिया किंग्स को छोड़ने की बात कर रहा है। योंगी और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखता है। जिमिन के चेहरे पर परेशानी के साथ 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 गुस्सा भी दिख रहा था। क्या वो भूल गया है कि हमने अब तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किया? वो सोच भी कैसे सकता है कि वो हमसे दूर जा सकता है? जिमिन अब और नहीं सुन सकता। उसने योंगी से फ़ोन छीन लिया और बिना किसी डर के जवाब दिया। जिमिन तेज़ आवाज़ में कहता है, और तुम लोग क्या भूल गए हो? तुम तीनों ने उसके साथ क्या किया था उसका तुम लोग भूल गए हो? जंगकुक एक इंसान है, जानवर नहीं। तो अब सडनली तुम लोग कौन सा प्यार दिखाने लगे हो? एक पल के लिए लाइन की दूसरी तरफ से सिर्फ साइलेंस था, लेकिन फिर तेई ने फ़ोन फिर तयंग की तरफ बढ़ा दिया। तेई अब भी गुस्से से पर शांत होने की कोशिश करते हुए कहता है,
मैं खुद उसे लेने आ रहा हूँ और इस बार उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। फ़ोन कट हो जाता है। जिमिन और यूंगी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जबकि अब भी अपने कमरे में बैठा हुआ था जॉन्गकुक, और ये सब कुछ उसे पता भी नहीं है। ते बिना कुछ सोचे समझे यूंगी के घर जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था, जॉन्गकुक को वापस लाना है, चाहे जो भी हो। लेकिन तभी एक मजबूत हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। वे तेज़ आवाज़ में उसे रोकते हुए कहता है, ते रुक जाओ। ते गुस्से से वी के तरफ मुड़ता है, लेकिन वी का चेहरा सीरियस था। उसकी आंखों में एक अलग ही समझदारी थी। वी गंभीर आवाज़ में कहता है, गुस्से में कोई भी पागलपन मत कर देना, जिसके लिए बाद में हम तीनों को पछताना पड़े। ते जिद से चीख पड़ता है और कहता है, पछताना? हमें पछताना चाहिए कि हम उसके लिए पागल हो रहे हैं, जबकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वी गहरी सांस लेता है, फिर थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है। वी धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहता है, जॉन्गकुक को वक्त चाहिए। ते इस रिश्ते को समझने के लिए, हम पर बिलीव करने के लिए। तयंग भी उन दोनों की बात सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखें थक चुकी थी रात रात भर जगने से, उस गिल्ट से जो उसके दिल में था। वी आगे बोलता है, और हमें भी वक्त चाहिए सारी चीज़ों को समझने के लिए। तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ जॉन्गकुक को समझना है, लेकिन क्या हम समझ गए हैं हमने उसके साथ क्या किया है? ते चुप रहता है, लेकिन उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। वे सॉफ्टली लेकिन फर्म आवाज़ में कहता है, जॉन्गकुक को एक्सेप्ट करना होगा कि हम कभी अपना माफिया वर्क नहीं छोड़ेंगे। उसे इतनी बड़ी सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा तो टाइम दो। ते अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन वे की बात सच थी। जॉन्गकुक को सिर्फ हमसे डर नहीं है, उसके अंदर एक और बड़ा दुख था, अपने बच्चा खोना। वे धीरे से कहता है, ऊपर से वो अब ये भी जान चुका होगा कि हमारी ज़बरदस्ती की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया है। उसके लिए ये सब एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं है। उसे थोड़ा टाइम तो दो ते। लेकिन ते अपने ज़िद पर अड़ा रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसके इमोशंस अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। ते आवाज़ तेज़ करके कहता है, टाइम? क्या उसे हमारी हालत दिखाई नहीं दे रही है? क्या हमने सिर्फ तकलीफ दी है उससे? वी थोड़ा चुप रहता है, जबकि तयंग नीचे देखता है, फिर धीरे से बोलता है, हाँ ते काम डाउन, हर बार हमारी नहीं चलेगी। ते एक पल के लिए उन दोनों को देखता है, फिर अपनी मुट्ठी खोलकर एक गहरी सांस लेता है। उसके अंदर अब भी गुस्सा था, लेकिन उसके भाइयों की बात सच्ची थी। जॉन्गकुक को वक्त देना होगा, चाहे वो चाहे या नहीं। वो जॉन्गकुक नींद में ट्विंस को लेकर सपना देखता है। वो सपने में ये सब कुछ देख रहा था कि वो ट्विंस के साथ इंटीमेट हो रहा है। और जो रोमांटिक सीन है वो मैं मेंबरशिप के लिए डाल दूंगी, और दूसरे लोग टेलीग्राम से वॉच कर लेना, ठीक है? अब आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तयंग कहता है, बेबी, इससे पहले कि मैं अपने आप को तुम्हारे यू नो व्हाट आई मीन राइट, तो मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं आई? जॉन्गकुक सिर हिलाकर यस कहता है। तयंग कहता है, क्या तुम हमारे साथ ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हो? किसी भी तरह के मजबूरी में तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हो ना? या तुम हम तीनों से प्यार करते हो इसलिए तुम हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हो? ते जॉन्गकुक के लिप्स को फ्री कर देता है। जॉन्गकुक हेपली ब्रीथ लेते हुए कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम तीनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम तीनों मेरे साथ अभी बेड शेयर इसलिए तो नहीं कर रहे हो ना क्योंकि तुम तीनों मुझे इसके लिए पे करते हो? मैं तुम तीनों के लिए कोई खिलौना तो नहीं होना? ट्विंस कहता है, नो वी लव यू बेबी बॉय। तयंग कहता है, बेबी कैन आई? जॉन्गकुक बैडली ब्लश करने लगता है। सुबह सूरज की तेज़ रोशनी आंखों के ऊपर पड़ते ही जॉन्गकुक अपने आइज़ ओपन कर खुद को बेड पर अकेला देखकर थोड़ा हैरान था। जॉन्गकुक अपने पैंट में कुछ महसूस कर एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक कन्फ्यूजन में पूरे कमरे में नज़र घुमाने लगता है। हाँ, ये क्या है? पिछले रात जो हुआ मुझे अच्छे से याद है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या मुझे सपना आया था? लेकिन क्यों?
क्या मैं सच में ट्विंस से प्यार करने लगा हूँ? जंगकुक अपने थॉट में बिजी था। तभी जिमिन दरवाजे पे नॉक करके कमरे के अंदर एंटर करके देखता है। जंगकुक नींद से उठ चुका है और वो बिस्तर पर बैठा हुआ है। जिमिन चलकर बेड के पास आकर उसके सामने बैठ जाता है। जंगकुक अपने ख्यालों में इतना बिजी था कि उसने जिमिन को नोटिस ही नहीं किया। जिमिन एक हाथ जंगकुक के कंधों पर रखते ही जंगकुक चौंक कर एकदम से जिमिन के हाथ अपने कंधों से झटकते हुए कहता है, डोंट टच मी। जिमिन कन्फ्यूज्ड और शॉक दोनों था। जिमिन कहता है, व्हाट हैपन कुकी? ए मैं हूँ। जिमिन के वॉइस सुन जंगकुक थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जंगकुक जिमिन के तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी जिमिना, तुमने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रख दिया ना, इसलिए मैं डर गया था। जिमिन कहता है, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, तुम पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए हुए हो, जिस कारण तुम्हें मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं दिया। एनीवेज, अब जब तुम उठ गए हो, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, साथ में नाश्ता करेंगे, उसके बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे। जंगकुक कहता है, शॉपिंग? जिमिन कहता है, शादी की शॉपिंग, कल मेरी और योंगी की शादी है। जंगकुक कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकता, एक्चुअली आज मैं हॉस्पिटल डैड से मिलने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी जिमिना। जिमिन कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान से जाना। एक मिनट, शुगा तुमसे बात करना चाह रहा था। जंगकुक कहता है, ट्विंस के बारे में है ना? जिमिन कहता है, मे बी। जंगकुक कहता है, मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकता जिमिना, मैं फिर से उन तीनों के साथ जोड़ कर डर डर कर अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहता। जिमिन कहता है, ठीक है, तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, बिल्कुल वैसा ही होगा। चलो बिस्तर से नीचे उतरो और तैयार होने जाओ। जंगकुक बिस्तर से जैसे ही चिपक ही गया था, वो अपने जगह से हिल भी नहीं रहा था। जिमिन को उसकी हरकतों पे अब शक होने लगता है। जिमिन कहता है, तुम बिस्तर से इस तरह से चिपके हुए क्यों हो? व्हाट हैपन कुकी? तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो? एनी प्रॉब्लम? जंगकुक कहता है, नो प्रॉब्लम, मैं नहाने चला जाऊंगा, पहले तुम जाओ। जिमिन वन आईब्राउज रेस करके कहता है, कुकी तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कहीं तुम्हें रात को उन तीनों का सपना तो नहीं आया था ना? और उस सपनों के वजह से तुम्हारे कपड़ों के साथ कुछ? जंगकुक एम्बैरेस फील करने लगता है अब। उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ब्लैंकेट पुल कर खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। जंगकुक कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जिमिन कहता है, कुकी तुम्हें एम्बैरेस फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता भी है, तुम खुद से और हम सबसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें प्यार हो गया है कुकी। जंगकुक के एक्सप्रेशन सैड हो जाता है। जिमिन कहता है, अब क्या हो गया? क्या मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया? जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे गलत इंसान से प्यार हो गया है लगता है। उन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक खिलौने से ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। मैंने अपने डैड और अपने स्टडी कंप्लीट करने के लिए खुद को उन तीनों के पास बेच दिया है। तभी जिमिन को योंगी की वॉइस सुनाई देता है। जिमिन कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है, योंगी मुझे बुला रहा है, मैं जाता हूँ। जिमिन के चले जाने के बाद जंगकुक बिस्तर से उतरकर फ्रेश होने बाथरूम के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ तयंग हेवी हेडिक के साथ नींद से उठा है। तयंग को कुछ सेकंड लगा अपने विजन को एडजस्ट करने में। तयंग दोनों हाथों से आइस को रब कर उठकर बैठ जाता है और एक हाथ से फोरहेड मसाज करते हुए मन ही मन सोचता है, मुझे अच्छे से याद है, मैं लास्ट नाइट क्लब में था और वहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तो फिर मुझे घर कौन लेकर आया है? तभी उसे बाथरूम डोर ओपनिंग की साउंड सुनाई देता है। तयंग उस डायरेक्शन में देखता है तो वे कमर में टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आ रहा था। वे तयंग को बिस्तर पर बैठा हुआ देखकर कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ी देर और सो जाते। तयंग अपने मॉर्निंग डीप हाफ स्लीपी वॉइस में कहता है, व्हाई आर यू अप सो अर्ली? वे कहता है, क्या करूँ, किसी न किसी को तो काम पर फोकस करना ही पड़ेगा ना, सब तुम्हारे तरह मजनू बनकर तो नहीं घूम सकते हैं ना। सुबह से ऑफिस से मैनेजर का कॉल आ रहा था, ते घर पर नहीं है, तो अब मुझे ही ऑफिस जाकर अर्जेंट मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा।
सो आई हैव टू गो। तयंग कहता है ओके वेट, आई जस्ट टेक ए शावर एंड गेट रेडी ओके। वी कहता है बट वाई। तयंग कन्फ्यूजडली पूछता है क्या मतलब कि क्यों। वी कहता है मेरे कहने का गलत मतलब मत निकालना, तुम्हारे सिर में दर्द कर रहा होगा और अभी तक तुम्हें प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिला है। एक काम करो, आज तुम घर पर रहकर रेस्ट करो। तयंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, वेट फॉर मी। तयंग फ्रेश होकर नीचे लिविंग रूम में आकर कहता है लेट्स गो वी। वी कहता है पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। तयंग कहता है नहीं, ब्रेकफास्ट करके मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, आई हैव टू गो। वी कहता है डोंट वरी, मीटिंग स्टार्ट होने में अभी भी टाइम है। तयंग कहता है आई नो बट मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ वी। वी कहता है तो फिर तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो। तयंग कहता है मैं जंगकुक से मिलने जा रहा हूँ, उससे बात करने जा रहा हूँ, उसे लेने जा रहा हूँ। वी कहता है वेल मुझे नहीं लगता है कि ये सही आइडिया है और वह तुम्हारे समझने पर समझेगा। कल तुम मुझे और टे को समझा रहे थे और आज तुम खुद उससे मिलने जा रहे हो। तयंग कहता है हाँ मैं उसके साथ 1-to-1 बात करना चाहता हूँ। भी कहता है ओके ऑल द वेरी बेस्ट, ट्राई करते रहो। तयंग कार के अंदर बैठकर ड्राइवर से योंगी के घर जाने के लिए कहता है। ड्राइवर तयंग के बात पर नोट कर कार स्टार्ट करता है। जंगकुक अपने डैड से मिलकर घर वापस आकर देखता है तयंग लिविंग रूम में पहले से ही बैठा हुआ है। जंगकुक के पैर वही रुक जाता है। तयंग काउच पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। जंगकुक जल्दी से वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है बिना आवाज़ें किए। तभी तयंग कहता है बेबी तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी मुझसे मिले बिना। जंगकुक को लगा तयंग उसे नहीं देखा और सच में तयंग ने उसे नहीं देखा था। जंगकुक के परफ्यूम की खुशबू से तयंग को पता लग गया था कि जंगकुक उसके आस पास है। जंगकुक हिम्मत करके लिविंग रूम में एंटर करके कहता है वो मैं। तयंग कहता है तुमने ये सही नहीं किया मेरे साथ। एक कहकर तयंग उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। तयंग उसे गले लगाकर रोने लगता है। उसे अपना बच्चा खोने का सच में बहुत ज़्यादा दुख था। जंगकुक बेयकीनी से तयंग की ओर ही देख रहा था। उसके लिए अपने आँखों पर बिलीव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तयंग के इतने ज़ोर से गले लगाने के कारण जंगकुक के आर्म्स दर्द करने लगे थे। जंगकुक मुश्किलों से सांस लेते हुए कहता है तयंग। तयंग कहता है कुछ मत कहो बेबी, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तुम जो चाहते हो वही होगा, जैसा चाहते हो वही होगा, बस हमें छोड़कर जाने की बात मत करना। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को भी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। जंगकुक फिर से बीच में तयंग की बातों को टोकते हुए कहता है तयंग मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तयंग तुरंत उसे अपने बाहों से फ्री करते हुए कहता है ओह आई एम सो सॉरी बेबी। दूसरी तरफ भी मीटिंग से फ्री होते ही तय को कॉल लगाता है। तय कॉल रिसीव कर गंभीर आवाज़ में कहता है जल्दी कहो वी, फिलहाल किसी से बात करने का मूड नहीं है मेरा। वी कहता है तुम ठीक क्यों नहीं हो और तुम्हारे मूड को क्या हुआ है। ओ अच्छा मैं समझ गया, उन कमीनों के हड्डियाँ तोड़ने में बहुत एनर्जी लॉस्ट हो गया होगा ना तुम्हारा। अब तो तुम्हारे हाथ और पैरों में भी दर्द करने लगा होगा। कहो तो तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट कर दूँ। ते कहता है मजाक अच्छा नहीं लगा, जो कहना है जल्दी से कहकर फ़ोन रखो। वी कहता है तयंग जंगकुक को लाने योंगी के घर गया है, लेकिन तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो तुम चिल करो। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ अपने बेबी से मिलने। इतने दिनों बाद मैं अपने बेबी से मिलने वाला हूँ। मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है यू नो। ते कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन तब तक भी कॉल कट कर चुका था। जंगकुक तयंग की बाहों से फ्री होने के बाद थोड़ा हेजिटेंट मेंटेन करता है, लेकिन उसके चेहरे के कन्फ्यूजन अब भी क्लियर नहीं हुआ था। तयंग के आंखों में सिर्फ दर्द और पॉजिटिवनेस थी। जंगकुक ने अपनी शेकी वॉइस में कहा तयंग मुझे ये सब क्लियर करने की ज़रूरत है।
मैं तुम तीनों से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं फिर से उसी सिचुएशन में नहीं आना चाहता। तुम लोग मुझे प्यार देते हो पर उसी वक्त मुझे एक ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट भी करते हो। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। तयंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी गेज इंटेंस थी। बेबी, तुम हमारे लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं हो, तुम हमारी जान हो। तुम हमारे बिना जी नहीं सकते, जैसा हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। जॉन्गकुक की आंखों में पेन था पर उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी जब तयंग ने उसका चिन उठाया और उसकी आंखों में देखा। तुम हमसे भाग नहीं सकते कुकी, तुम्हें समझना होगा कि तुम सिर्फ हमारे हो। जॉन्गकुक ने अपनी आंखें बंद कर ली पर तभी एक और फैमिलियर फ्रेग्रेंस रूम में आया। भी दरवाजे पे खड़ा था अपनी यूजुअल स्मार्ट के साथ। ओह, एक क्या सीन चल रहा है? तयंग ने बिना पीछे देखे कहा। जॉन्गकुक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ये भी कि वो सिर्फ हमारा है। भी आगे आया, जॉन्गकुक की वेस्ट पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लिया। कुकी, तुम इतनी कन्फ्यूजन में क्यों हो? तुम्हें तो हमारे साथ ही रहना चाहिए, हमारे साथ ही सोना चाहिए, हमारे साथ ही जीना चाहिए। ये तुम्हें समझने में इतनी देर क्यों लग रहा है? जॉन्गकुक ने वी के ग्रिप से निकालने की कोशिश की पर उसका टच उसके अंदर अजीब सी गर्मी पैदा कर रहा था। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, जॉन्गकुक ने हल्की आवाज़ में कहा। वी ने उसके कान के पास जाके उस पर किया। हम तुम्हें वक्त नहीं देंगे बेबी, तुम हमारे हो और तुम्हें जल्दी रियलाइज़ करना होगा कि तुम्हें सिर्फ हमारे पास ही रहना है, नहीं तो बहुत हो गया तड़पाना और तड़पना। जॉन्गकुक आंखें बड़ी करके उसके तरफ देखता है। नहीं तो क्या वी? तयंग अब उसके बिल्कुल करीब आया, दोनों हाथों से उसके शोल्डर पकड़कर उसको अपने बिल्कुल सामने कर दिया। नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कुकी, तुम हमारे हो, उसका यही मतलब है। और अगर तुम्हें ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम तुम्हें फोर्स करेंगे। तुम सिर्फ हमारा हो और तुम्हें सिर्फ हमारा ही होना पड़ेगा। जॉन्गकुक की हार्ट बीट और तेज़ हो गई तयंग की बातें सुनकर। एक अजीब सी हलचल हो रही थी। ये क्या सुन रहा था वो? और तयंग ये क्या बोल रहा था? क्या वो सच में इनसे दूर जा सकता है? और तयंग एकदम से कैसे बदल गया? तयंग, वी और ते तीनों माफिया हैं और वो तीनों चाहकर भी अपने माफिया ऑरा से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो जब भी बात करते हैं उनके बातें सुनकर, वर्ड सुनकर ऑर्डर जैसा लगता है, डिमांडिंग और कमांडिंग जैसा सुनाई देता है। वो लोग जितना भी सॉफ्टली कुकी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो डोमिनेट हो जाता है और जॉन्गकुक को हमेशा वो गलत लगते हैं। जिमिन और योंगी शादी की शॉपिंग के लिए एक मॉल से दूसरे मॉल पागलों की तरह घूम रहा था। अभी दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर जॉन्गकुक की सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे। जिमिन डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, मुझे लगता है जॉन्गकुक अब भी कन्फ्यूजन में है। उसका दिल कह रहा है कि वो उनसे प्यार करता है लेकिन उसका दिमाग कह रहा है कि वो सिर्फ उनका एक टॉय है। और जब तक ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होती वो उन तीनों से दूर भागता रहेगा। योंगी जिमिन की बात सुनकर एक साइड स्मार्क करता है। योंगी कहता है, अगर तुम सोचते हो कि जॉन्गकुक तेई, तयंग और वी से दूर भाग सकता है तो तुम उन तीनों को नहीं जानते हो। वो अपनी चीज़ कभी नहीं छोड़ते हैं। जॉन्गकुक चाहे जितना भी कोशिश कर ले वो हमेशा उन्हीं के पास लौट कर आएगा। जिमिन योंगी की बातें सुनकर एक बार फिर डीप ब्रीथ लेता है। जिमिन कहता है, मुझे सिर्फ ये डर है कि कहीं जॉन्गकुक फिर से हार्ट ना हो। उसने पहले भी बहुत कुछ झेला है। योंगी रिलैक्स टोन में कहता है, हार्ट तो तब होगा जब वो सच को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे रियलाइज़ करना होगा कि वो हमेशा से सिर्फ तयंग, वी और तेई का था और सिर्फ उन्हीं का रहेगा। दूसरे तरफ जॉन्गकुक तयंग और वी के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ उसका दिल उन दोनों के प्यार की इंटेंसिटी को महसूस कर रहा था, दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तयंग उसके चिन्ह को पकड़कर
उसकी आंखों में देखता है और हल्की सी पॉजिटिव आवाज़ में कहता है, बेबी बॉय, तुम सोचने के लिए वक्त मांग रहे हो, पर सच ये है कि तुम्हें अब ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वही होगा जो तुम चाहोगे। ये कहकर तैयांग अपने जेब से एक पेपर्स निकाल कर उसके सामने आगे करके कहता है, इस पर हम तीनों साइन कर दिया है। अब तुम भी इस पर साइन करके इस डील को ख़त्म करो। तैयांग की बातें सुनकर और डील कैंसलिंग की पेपर्स देखकर जॉन्गकुक के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या वो सच में उनके बिना रह सकता है? क्या वो सच में उनके प्यार से दूर भाग सकता है? जॉन्गकुक अपने दिल और इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पेन और पेपर हाथ में लेकर साइन करने से पहले इस बार पेपर्स ठीक से बहुत ही अच्छी तरह से रीड करने के बाद इन कागज़ों पर साइन कर आज़ादी का सांस लेता है। जॉन्गकुक पेपर्स तैयांग की तरफ आगे करके कहता है, तुम तीनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तैयांग, तुमने मेरे लिए जो घर खरीदा था, मैं उस घर को भी तुम्हें वापस करता हूँ। और जो मनी तुम लोगों ने मेरी स्टडी और डैड की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए खर्च किया है, मैं अपनी जॉब ढूंढ रहा हूँ। जॉब मिलते ही मैं दिन रात मेहनत करके धीरे धीरे करके सारा पैसा लौटा दूंगा। तैयांग कहता है, तुम्हें ये सब हमें लौटाने की ज़रूरत नहीं है बेबी, ये सब कुछ तुम्हारा है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैं लौटाना चाहता हूँ, वरना मैं इस बोझ के साथ तुम तीनों के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। हमेशा मेरे दिमाग में ये बात रहेगी कि मैंने पैसों की खातिर खुद को बेचा था तुम लोगों के पास। वी कहता है, लेकिन बेबी, हम ये तुमसे वापस नहीं ले सकते। ये सब हमने अपने प्यार की खातिर किया है, जो हमें तब समझ में नहीं आया था, लेकिन अब हम समझ चुके हैं। तैयांग कहता है, बेबी लेट्स गो। जॉन्गकुक कहता है, तैयांग प्लीज़ मुझे एटलीस्ट 1 वीक का टाइम दे दो खुद को संभालने के लिए। कल जिमिन की शादी है यूंगी होंग से, मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। तैयांग और वी उसके बात मान जाता है। दोनों जॉन्गकुक से गले मिलकर वहाँ से चला जाता है। तैयांग और वी मेंशन के अंदर एंटर करते ही ते एक्साइटेड होकर स्टडी रूम से बाहर निकाल कर आता है अपने बेबी से मिलने के लिए। ते अपने भाइयों को अकेला कमरे के अंदर एंटर करते देखकर कॉन्फ्यूज लुक से उन दोनों की तरफ फिर दरवाजे की तरफ नजर घुमाते हुए कहता है, व्हेयर इज़ कुकी। तैयांग कहता है, वो नहीं आए। ते कहता है, नहीं आए, इसका क्या मतलब है? तुम दोनों वहाँ से उसे वापस इसी घर में लेने गए थे ना, तो फिर वो कहाँ है? वी कहता है, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, अब हम उसे हमारे साथ रहने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसे खुद के लिए टाइम चाहिए था। ये कहकर वी और तैयांग अपने अपने कमरे में चला जाता है। ते गुस्से में कार में बैठकर मेंशन से निकल जाता है। जॉन्गकुक किचन में आकर अपने लिए हॉट चॉकलेट बना रहा था, तभी उसे कार की हॉर्न की साउंड सुनाई देता है। जॉन्गकुक को लगा जिमिन और योंगी शादी की शॉपिंग ख़त्म कर वापस आ गया है। जॉन्गकुक मग टेबल के ऊपर रखकर डोर के पास आ जाता है। जैसे ही डोरबेल की घंटी बजी, जॉन्गकुक डोर ओपन कर दरवाजे के बाहर ते को खड़ा देखकर सरप्राइज हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, ते, तुम यहाँ क्यों आए हो? तैयांग और वी ने तुम्हें मेरा फैसला नहीं बताया है? ते अचानक से जॉन्गकुक के हाथ की कलाई पकड़ कर कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, लेट्स गो। जॉन्गकुक कोल्डली कहता है, ते, लीव माई हैंड। ते जॉन्गकुक के आंखों में खुद के लिए नाराज़गी और गुस्सा देखकर हार्ट होती है। ते सॉफ्ट टोन में कहता है, कुकी बेबी प्लीज़। जॉन्गकुक कहता है, डोंट कॉल मी दैट। ते, अब मुझ पर तुम तीनों का कोई राइट्स नहीं है, अब मैं आज़ाद हूँ। ते कहता है, बेबी प्लीज़ मुझसे इस टोन में और एक अजनबियों की तरह बात मत करो, मुझे एक चांस दो खुद को तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करने की। जॉन्गकुक कोल्डली कहता है, ते, सच में तुम्हें अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और तुम तीनों बहुत ही रीच होने के साथ साथ माफिया किंग हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम मेरे सामने इस तरह से हाथ क्यों जोड़ रहे हो? तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी लाइफ अपने मन से जीना चाहता हूँ,
ये कहकर जंकुक वापस मुड़कर कमरे के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी ते पीछे से टाइट हक कर लेता है। ते के हक उसे घर के अंदर जाने से रोक दिया था। ते इमोशनल टोन में कहता है, प्लीज़ डोंट बेबी, डोंट लीव प्लीज़। तुम चाहो तो तुम मुझ पर गुस्सा कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। जंकुक ते के पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बिटर स्माइल के साथ कहता है, ओह हु एम आई टू इग्नोर यू ते, आई एम जस्ट यू टॉय। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है खुद को तुम्हारे लव कहलाना। ते कहता है, आई एम सॉरी बेबी। जंकुक कहता है, अब तुम्हारे सॉरी सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तुम लोग जो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करते हो। तुम्हें याद है मैं रेस्टोरेंट में जिमिन और मेरे एक पुराने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, तब तुम तीनों ने मुझे घर ले जाकर मेरे साथ क्या किया था याद है? मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया था तुम तीनों ने। ते कहता है, वी ट्रस्ट यू बेबी। जंकुक कहता है, नो यू डोंट। अगर तुम तीनों को मुझ पर ट्रस्ट होता तो तुम तीनों मुझे इतना तकलीफ नहीं दिया होता। ते जंकुक के गर्दन में किस करके वहाँ अपने चेहरे को रगड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, सॉरी। यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग, प्लीज़ बेबी फॉरगिव मी। जंकुक कहता है, इट्स नॉट ईजी ते। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो और हमेशा के लिए मुझे खोना नहीं चाहते हो, इफ़ यू डोंट वांट टू लूज़ मी, मुझे सोचने के लिए वक्त तो दो। और अगर तुम अब भी मुझे मजबूर करके यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहते हो, यू आर गोइंग टू लूज़ मी फॉर एवर। ते शॉक होकर कहता है, व्हाट आर यू मैड, व्हाट यू से। ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम ये बात याद रखना, तुम्हें हमारे पास ही लौट कर आना है। जंकुक कहता है, नो ते, आई एम नो लॉन्गर योर, वन डे लेटर आई एम गोइंग टू बी समवन एल्स। और यही सच है। ते कहता है, व्हाट डू यू मीन बाई दैट। हाँ? जंकुक कुछ नहीं बोलता। ते गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन फंकिंग सेट। तुम सिर्फ हमारे हो। अगर कोई और तुमसे शादी करने की ख्वाहिश भी करेगा ना, तो उस दिन उस पर्सन का इस वर्ल्ड में आखिरी दिन होगा। ते ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि उसका कलीजा फाटा जा रहा है। किसी ने उसके वर्ल्ड को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ते कुकी के आंखों में आंसू देखकर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं अकेला छोड़ दूँ तो तुम खुश हो जाओगे। जंकुक कुछ भी बोल नहीं रहा था। ते कहता है, कुकी मैंने तुमसे कुछ पूछा है, आर यू हैप्पी फॉर दिस। जंकुक धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देता है। ते कहता है, ओके देन, माई हैप्पीनेस इन योर हैप्पीनेस, देन आई एम गिविंग योर फ्रीडम यू। लेकिन क्या मैं जाने से पहले तुमसे मेरा लास्ट गुड बाय किस ले सकता हूँ। जंकुक ते के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है। बिना कुछ कहे ते जंकुक के कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उसके लबों पर अपना होठ रख दिया था। इस किस में प्योर लव था जो जंकुक को अपने स्टमक पर बटरफ्लाइज महसूस कराने पर मजबूर कर दिया था। करीब 10 मिनट के बाद ते कुकी के लबों को छोड़ देता है। ते उसे अलग होना या फिर उसके लबों पर अपने प्यार बरसाना बंद तो नहीं करना चाहता था। ते अपने सामने खड़ा इंसान को टाइटली हक कर लिया। 5 मिनट तक ते उसे ऐसे ही गले लगाकर खड़ा था बस। ठीक 5 मिनट के बाद ते हक ब्रेक कर कुकी के फोरहेड पर चूम लेता है। ते कहता है, बेबी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके, आई लव यू एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। ते पलटकर दोबारा उसके तरफ देखे बिना ही जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जंकुक बस नम आंखों से दरवाजे के पास खड़े होकर ते को जाते हुए देख रहा था। आज यूनमिन के वेडिंग डे है। शादी मेंशन के बैक यार्ड में होने वाला है, क्योंकि स्टेज पर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ खड़ा है और अपने वुड बी हस्बैंड के लिए वेट कर रहा था। तभी जिमिन अपने मॉम डैड के आर्म्स पकड़कर वहाँ एंटर करता है। साथ ही जंकुक भी था।
जिमिन के एंटर करते ही म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो जाता है। ट्विंस के नज़र बस अपने डॉल के ब्यूटी को एडमायर करने में और उसे कॉम्प्लीमेंट देने में बिजी था। जंगकुक तेई और तैयंग और वी के तरफ देखकर स्माइल कर आगे की ओर चलने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।